हेलो, माई सेल्फ कर्मवीर कुमार। आपका इस ज्ञान विज्ञान कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आज इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल से हम आपको 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आइए बने रहिए इस वीडियो में। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाएंगे। इसके लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। जब आपको जहां भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक जरूर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने पास चैप्टर है तो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या कहता है क्वाड्रिलेटरल? देखिए, आप क्वाड्रिलेटरल जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है ना, जिसमें क्वाड का मीन्स 4 होता है। क्वाड का मीनिंग क्या होता है? 4 होता है। और लेटरल का मीनिंग साइड होता है। तो क्लियर तो हो ही रहा होगा। अब पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे आप, 4 साइड है ना जिसमें। तो किसमें भाई, ये भी तो समझना है, किसमें 4 साइड। तो जिस फिगर में, जिस ज्योमेट्रिकल फिगर में हमको क्या दिखे भाई, 4 साइड दिखाई दे देना, उसको क्या कहना है हमको? उसको क्वाड्रिलेटरल कहना है ना। इसका डिफिनेशन भी आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, उसको भी हमने मेंशन किया हुआ है। और इस 9th क्लास के हिसाब से भी आपको डिफिनेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको हम समझाएंगे आपको। क्योंकि पिछले क्लास में जो हम डिफिनेशन पढ़े थे उस क्लास के लिए ऑथेंटिक था, लेकिन जब 9th क्लास में पहुंच गए, आपका लेवल अप हो गया है थोड़ा सा, तो उस डिफिनेशन को भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड करने की जरूरत है। कैसे करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। देखिए, अभी समझे कि क्वाड का मीन्स क्या होता है, 4 होता है, और लेटरल का मीन्स साइड होता है। तो पीछे क्लास में आप इस तरह से डिफिनेशन पढ़े होंगे, प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्या पढ़े होंगे? एक प्लेन फिगर है, बॉन्डेड है 4 लाइन सेगमेंट से, 4 लाइन सेगमेंट से। तो उसको क्या कहना है भाई? उसको कहना है हमको लाइन, देख लेना है, तो उसको हम लोग कहें क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या कहना है उसको? क्वाड्रिलेटरल कहना है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर प्रॉब्लम, इस डिफिनेशन से क्या प्रॉब्लम आया। पीछे क्लास में तो काम चल गया, लेकिन जैसे ही हम लोग 4 लाइन सेगमेंट की बात करें और हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना स्टार्ट करें, तो देखिए, तो एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट और चौथा लाइन सेगमेंट। ठीक बात, प्लेन फिगर भी बन गया, 4 लाइन सेगमेंट भी यहाँ है, क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। लेकिन अगर दूसरा हम फिगर बनाने चले, तो रखें यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है भाई, दूसरा लाइन सेगमेंट है, तीसरा लाइन सेगमेंट है, चौथा लाइन सेगमेंट है, यहाँ भी 4 लाइन सेगमेंट। क्या एक क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है? आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये डिफिनेशन जो था पहले जो हम पढ़े थे, ठीक तो था, उतना ऑथेंटिक नहीं था जितना इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये ट्रायंगल दिख गया, तो क्वाड्रिलेटरल रहा कहाँ? 4 लाइन सेगमेंट तो हो गया, बॉन्डेड भी है उससे 4 लाइन सेगमेंट से, ऐसा नहीं है कि ओपन है। तब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसी सब समस्याओं को दूर करेंगे हम अपने इस क्लास के, इस चैप्टर के क्वाड्रिलेटरल के यहाँ के डिफिनेशन से। ठीक है, तो बने रहिए। अच्छा, एक बात और पढ़े होंगे आप लोग, है ना। क्या पढ़े होंगे कि अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। भाई, एक पॉलीगॉन जो कितने साइड का हो, 4 साइड का हो, उसको क्या कह देना है? क्वाड्रिलेटरल कह देना। ठीक बात है, 4 साइड तो यहाँ है कि 3 साइड है। अब क्या कहा जाए, इसको 4 साइड कहा जाए, क्वाड्रेटर इसको कहें, दोनों को कहें। तो इस क्लास का जो डिफिनेशन होगा ना, 9th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका बढ़ेगा, उसके हिसाब से क्वाड्रेटर को बेहतर ढंग से यहाँ समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले में आप पढ़े होंगे पॉलीगॉन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे भाई? पॉलीगॉन पढ़े होंगे। तभी तो पॉलीगॉन के 4 साइड की बात किया कि जिस पॉलीगॉन का 4 साइड है उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो आपने पॉलीगॉन पढ़ रखा होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिकॉल करा देते हैं, है ना। जिनको अगर पॉलीगॉन में भी समस्या होगा थोड़ा बहुत, उनका भी यहाँ पर दूर हो जाएगा। क्या भाई पढ़े हैं? पॉलीगॉन में क्या है?
तो पॉलीगॉन कह रहा है कि क्लोज्ड फिगर formed by line segments। पॉलीगॉन क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है। पॉलीगॉन क्या होता है भाई? एक क्लोज फिगर होता है जो फॉर्म होता है, बनता है, बना होता है किसी से? तो लाइन सेगमेंट से बना होता है। किस चीज से बना होता है? तो लाइन सेगमेंट से बना होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। बढ़िया बात है। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया है आपके पास, क्लोज्ड फिगर। क्या आ गया भाई? क्लोज फिगर आ गया है। अब कहेंगे क्लोज फिगर क्या होता है ऐसे, तो थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि क्लोज फिगर क्या होता है। देखिए जरा देर, क्लोज फिगर क्या होता है। अगर किसी भी प्लेन पर, प्लेन तो आप समझ ही रहे होंगे, ये बोर्ड जो दिख रहा है पार्ट ऑफ प्लेन है। जिस मोबाइल पे आप देख रहे हैं उसका स्क्रीन को आप देखिए, वो भी पार्ट ऑफ प्लेन है। प्लेन का एग्जाम्पल है, समतल है। तो किसी भी प्लेन पर अगर हम क्या करते हैं, पेन या पेंसिल को रख करके बिना हाथ को उठाए क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और उसका जो स्टार्ट पॉइंट था वहीं पर ला करके एंड पॉइंट को भी स्टॉप कर देते हैं। तो जो फिगर बनता है अपने पास, जो ड्राइंग बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज फिगर। अब बात क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो क्लोज फिगर हमने बनाया, एक कैसा लाइन इस्तेमाल किया? कर्व लाइन इस्तेमाल किया। ये लाइन सेगमेंट से भी ऐसा हो सकता है। लाइन सेगमेंट से भी हम कर सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट बनाए, फिर लाइन सेगमेंट बनाया, फिर जाकर के यहाँ स्टार्ट पॉइंट पे एंड पॉइंट को क्या कर दिए? मिला दिए। मिला दिए तो क्या बन गया? है क्लोज फिगर बन गया। इसी को क्लोज फिगर का, ठीक है। अब देखिए इस डिफिनेशन में क्या था भाई कि एक क्लोज फिगर होना चाहिए। किस चीज से होना चाहिए बना हुआ? तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से तो बना हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिगर। तो क्या सर इसी को पॉलीगॉन कहें? तो हाँ, इसको पॉलीगॉन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है ये पॉलीगॉन, इसलिए इसको हम ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? ट्रायंगल कहेंगे। आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, इस क्लास में भी ट्रायंगल पढ़ने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अगर 4 लाइन सेगमेंट से मिला करके क्लोज फिगर बना दें तब उसको हम क्या कहेंगे भाई? तो वही तो इस चैप्टर का नाम है, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहना है उसको? जब 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना हुआ है तब उसको क्या कह देना है? क्वाड्रिलेटरल कहना है, ठीक है। पीछे क्लास की बातें हैं, हम इसको क्या कर दिए, आपको रिकॉल करा दिए थोड़ा सा। अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्लास के क्वाड्रिलेटरल के डिफिनेशन की, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, बात को समझना है। देखिए आपके सामने क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन है। कह रहा है कि लेट करिए ए बी सी एंड डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट। क्या कर लेना भाई? ले लेना है अपने पास 4 पॉइंट ले लेना है एक प्लेन में। कितना पॉइंट ले लेना है? 4 पॉइंट ले लेना है। तो 2 पॉइंट ले लिया हमने, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ले लिया। इस तरह से लेना है, लेते हुए ध्यान रखना है ये 2 कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तब क्या होगा भाई? क्वाड्रिलेटरल बनेगा, फॉर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या करना है? पहला कंडीशन कह रहा है कि चारों पॉइंट में नो 3 ऑफ देम, इनमें से 3 नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अब बात आ गया सर कि कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है भाई? तो कोलिनियर पॉइंट होता है ना। कोलिनियर क्या होता है? पॉइंट होता है। डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कोलिनियर पॉइंट के बारे में। ये भी आपको पिछले क्लास में मिला होगा, रिकॉल कराए चलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है भाई कि एक प्लेन में 3 पॉइंट, एक प्लेन में कितने पॉइंट? 3 पॉइंट, या 3 से ज्यादा भी पॉइंट,
अगर एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे हैं, तब वे क्या कहे जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहे जाएंगे। ठीक बात। अगर ऐसा नहीं है, तीनों एक ही लाइन में नहीं है, तब वे क्या कहे जाएंगे? कोलिनियर नहीं है, मीन्स कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, इसी की बात कर रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए क्या कह रहा था, 4 पॉइंट लेना था, हमने ले लिया भाई, चारों का नाम रख दिया। एक का नाम रख दिया ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी नाम ले लिया। ठीक है, अब कह रहा नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, तो ठीक बात है, कोलिनियर समझा दिए। कोई इसमें 3 ऐसा है पॉइंट जो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है? तो नहीं है, मीन्स कि पहले कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन को देखते हैं कि द लाइन सेगमेंट्स ए बी, अब देखो पॉइंट लिए हैं हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स, तो उसको आपस में जब मिलाएंगे तो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है ना, तो पहले मिला देते हैं, ए को बी से मिला लेते हैं हम, एक लाइन सेगमेंट बन गया ए बी। दूसरा हम बी को सी से मिला लेते हैं भाई, लाइन सेगमेंट बी सी बन गया। अगला हम सी को डी से मिला लेते हैं, लाइन सेगमेंट सी डी बन गया। अगला हम डी को ए से मिला लेते हैं, अगला लाइन सेगमेंट डी ए बन गया। इस तरह से एक फिगर फॉर्म हो गया। पहले कंडीशन को तो फुलफिल किया, दूसरे कंडीशन को आप देखते हैं तो क्या होता है, जो चारों लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी, डी ए जो है डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कह रहा है कि इंटरसेक्ट आपस में नहीं करना चाहिए, कोई भी लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट को क्या करे? इंटरसेक्ट नहीं करे, मतलब काटे नहीं, क्रॉस नहीं करे। ऐसा अगर हो गया है और फिगर अपने पास अगर बन गया है, इस फिगर को क्या कहना है भाई? इस फिगर को क्वाड्रिलेटरल है। क्या हुआ यहाँ पर, क्या नया सीखने को मिला इस क्लास में हमको? इस क्लास में नया सीखने को मिला इस डिफिनेशन में कि 4 पॉइंट ठीक है रहेंगे। पिछले डिफिनेशन में भी था 4 लाइन सेगमेंट, लेकिन वहां पर इस चीज का क्लियर नहीं हो गया था कि 3 पॉइंट उसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। इस क्लास में आपको बताया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा, 9th क्लास में आकर के चीज मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, क्या पढ़ने के लिए भाई? आगे में है अपना फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज और हैं, क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या पार्ट है, क्या क्या हिस्सा है जिसको हमको पढ़ने की जरूरत है। तब जाकर के जब हमारा बेस सही हो जाएगा, तब इस क्वाड्रिलेटरल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड बातें करेंगे। पहले अभी नीचे वाले बातें हम लोग कर लेते हैं, जो आपको पिछले क्लास में अगर कहीं छूट गया होगा, बच गया होगा बाई चांस, तो आप यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। और फिर आपको क्वाड्रिलेटरल का पूरा, इसका जब हम पढ़ेंगे टाइप्स क्वाड्रिलेटरल का, और उस टाइप्स का प्रॉपर्टी पे पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे, और सबका जब प्रॉपर्टी और थ्योरम करेंगे ना, वहां पर ये सारे चीज आपको क्या करेंगे? बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि जिसका बेस सही नहीं होता ना, उन्हीं को ज्योमेट्री जो है ना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ज्योमेट्री कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। जरूरत है सिर्फ उसके बेस को समझने का, बेस को जानने का। और जब कभी भी हम बहुत दूर तक छलांग लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ से बहुत दूर तक कूदें, तो क्या करना होता है? उसके लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है, पीछे कदम कदम मुड़ाना पड़ता है, और उसके बाद दौड़ लगाना पड़ता है। मीन्स कि पीछे वाला एरिया पर पहले ध्यान देना है ना। जब आपका बेस सही हो जाएगा ना, तब आप क्या करेंगे? आगे में समझ पाएंगे हर एक बातों को अच्छी तरह से। अब क्या करने चले भाई? हमको करना है इंग्लिश की कहानी का किताब पढ़ना है। अब किसी बच्चे को कहानी का किताब पढ़ना है, तो उसको क्या हुआ भाई? उसको वर्ड का नॉलेज ही नहीं है। वर्ड क्या है, लेटर क्या है, तो लेटर से मिलकर वर्ड बनेगा, वर्ड से मिलकर फिर सेंटेंस बनेगा, तब ना वो पढ़ समझ लेगा भाई। अब सेंटेंस डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, लेटर का जानकारी ही नहीं, वर्ड का जानकारी ही नहीं, तो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है भाई, सेंटेंस क्या है, क्या कह रहा है। वही करना है ज्योमेट्री में भी। हमको सबसे पहले जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके आसपास में क्या क्या हमको पहले पढ़ लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमको उस चीज को समझने में आसानी होगी, उसकी हम बात पहले करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्या? साइड पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में एडजेसेंट साइड पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद में अपोजिट साइड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डायगोनल क्या है उसको देखने वाले हैं, वर्टेक्स को भी हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ एंगल्स को समझेंगे, साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल को समझेंगे, फिर अपोजिट एंगल को समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो आप बने रहिए, देखिए इस वीडियो में आपको हर एक बेस की बात बताया जाएगा जिससे आप क्वाड्रिलेटरल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपने पास क्या पढ़ने के लिए आ गया भाई, सबसे पहले अपने पास साइड आ गया, जैसा कि अभी हम बताए सबसे पहले साइड है ना। कह रहा है कि साइड क्या होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग देख लिए, तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं भाई। क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग को बनाना आ गया, क्या कर लेना है भाई क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, है ना। 4 पॉइंट अपने पास है, वो चारों पॉइंट को हम लोग को क्या कर लेना है, मिलाकर के लाइन सेगमेंट तैयार करना है, बॉन्ड बना लेना है, और ऐसे करने के बाद में क्रॉस फिगर बन जाएगा। क्रॉस फिगर बनेगा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। सबका नाम ले लेते हैं, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ठीक है, अब साइड क्या है, तो द लाइन सेगमेंट, साइड क्या है भाई, लाइन सेगमेंट ही है। साइड क्या है, लाइन सेगमेंट ही है, बाय विच, जिससे क्वाड्रिलेटरल इज मेड, जिससे क्वाड्रिलेटरल बना है। क्या कहना है भाई, साइड क्या है भाई, तो लाइन सेगमेंट है जिससे क्वाड्रिलेटरल बना है। उस लाइन सेगमेंट को कहा तो साइड ना, जिस लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल बन गया, है ना। तो किस किस लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल बना, इस लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल बना, इस लाइन सेगमेंट से क्वाड्रिलेटरल बना, इस लाइन सेगमेंट के हेल्प से क्वाड्रिलेटरल बना, फिर इस लाइन सेगमेंट के हेल्प से क्वाड्रिलेटरल बना। इन सभी लाइन सेगमेंट्स को इस क्वाड्रिलेटरल साइड कहना है। तो कितने हुए भाई साइड, इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने साइड हुए, 4 साइड हुए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल में साइड क्या होता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। साइड के बाद में आता है एडजेसेंट साइड। साइड के बाद में क्या आता है भाई, एडजेसेंट साइड आता है। देखिए एडजेसेंट साइड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रिलेटरल बनाना है, 4 पॉइंट लेना है, चारों पॉइंट को आपस में मिलाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, नाम लेना है ए बी सी डी। ये कोई जरूरी नहीं है हम ए बी सी डी ही लेंगे, किसी का मन करेगा पी क्यू आर एस भी ले सकता है ना, एक्स वाई जेड ए भी ले सकता है, कोई बंधन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है कि हम ए बी सी डी ही लेंगे। ज्यादातर लोग ए बी सी डी ले लेते हैं, लेकिन इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या करना है भाई, एडजेसेंट साइड देखना है। अभी हम लोग साइड देख लिए, अब एडजेसेंट साइड समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट साइड भी क्या है भाई, तो साइड ही है क्वाड्रिलेटरल का, है ना। किसको कहेंगे, है ना, इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। अब भाई बात समझ में आया, कॉमन एंड पॉइंट क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से। इस लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है, यहाँ एक एंड पॉइंट है, एक यहाँ एंड पॉइंट है। ठीक बात है, किसी भी लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। तो अगर 2 साइड का, है ना, किसी भी 2 साइड का अगर कॉमन एंड पॉइंट हो रहा है, देखिए इस लाइन सेगमेंट का भी यहाँ एंड पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का भी, इस लाइन सेगमेंट का भी, इस लाइन सेगमेंट का भी एंड पॉइंट यहाँ है, इस लाइन सेगमेंट का भी एंड पॉइंट यहाँ है। मतलब कि दोनों एक ही जगह पर, इसी को कॉमन कहते हैं, कॉमन एंड पॉइंट हो गया। जैसे ही कॉमन एंड पॉइंट हो जाए तो वे दोनों साइड क्या कहलाएंगे आपस में एक दूसरे के, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर बात समझ में आई बताइए, इस साइड का एडजेसेंट क्या सिर्फ यही साइड होगा? देखिए तो जरा, क्या इसी साइड के साथ में इसी साइड का कॉमन है एंड पॉइंट? क्या इस साइड का कॉमन एंड पॉइंट इस साइड के साथ नहीं है? तो हाँ भाई, इस साइड के साथ भी तो है। अगर इस साइड के साथ में है, इसका मतलब है कि इस साइड का एडजेसेंट ये वाला साइड भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों साइड का एंड पॉइंट जो है कॉमन यहाँ हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि साइड बी सी, जो साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना,
साइड BC हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, है ना, किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं, साइड यहाँ पर बना लेते हैं भाई, यहाँ पर साइड BC। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा। हाँ, बात समझ में आई। कॉमन एंड पॉइंट जिसके साथ होगा वो कहलाएगा। और आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें, एडजेसेंट साइड को समझना चाहें, तो कह सकते हैं कि जिसके साथ वह सटा हुआ है, जिसके साथ वो ज्वाइन है। ये साइड किसके किसके साथ में ज्वाइन है? ये साइड जो है इसके साथ में ज्वाइन है और फिर इसके साथ में ज्वाइन है, दोनों के साथ में ज्वाइन है। जिसके जिसके साथ में ज्वाइन है ना, वे दोनों साइड इसके लिए एडजेसेंट होंगे। ठीक बात। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। क्या कहता है नेक्स्ट में, क्या पढ़ना है भाई? हमको अपोजिट साइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? अपोजिट साइड पढ़ना है। चलिए देखिए अपोजिट साइड क्या है, इसको भी समझते हैं एकदम आसानी से। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल पहले तो बनाना पड़ेगा भाई, क्वाड्रिलेटरल पहले तो बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं पहले क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल तो बनाना पड़ेगा। चलिए यह है क्वाड्रिलेटरल, नाम लेते हैं इसका ABC और उसके बाद D। ठीक है, अभी हम लोग एडजेसेंट साइड देखे थे। अगर आपसे अपोजिट साइड जानना हो ना, आपसे कोई पूछ ले कि कौन अपोजिट साइड इसका है, तो सबसे पहले एडजेसेंट साइड की तरफ चल लेना है। अगर कोई पूछ दे कि AB का अपोजिट साइड क्या होगा सर, तो इस अपोजिट साइड जानने से पहले हमको इसका एडजेसेंट साइड ढूंढ लेना। इसका एडजेसेंट साइड अभी पता है कौन होता है भाई? इसके समीप में है, जो इससे सटा हुआ है। इससे सटा हुआ कौन कौन है भाई? इससे यहाँ पर करीब में एक लाइन सेगमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, साइड एक साइड यहाँ दिखाई दे रहा है। ये दोनों साइड क्या होंगे भाई? ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इसके लिए एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। और जैसे ही एडजेसेंट साइड हो जाएंगे तो इसके एडजेसेंट साइड के अलावा एक साइड आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाएगा? इसका अपोजिट साइड कहलाएगा। आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे जानकारी लेते हैं, थोड़ा आधा अधूरा हो जाता है जानकारी, तो बस अपने सामने देखेंगे, बोलेंगे कि इसका सामने है ना सर, यही वाला इसका अपोजिट साइड है। तो ठीक बात है, यहाँ तो है। कभी कभी आप किसी किसी फिगर में कंफ्यूज हो जाएंगे सामने देखने के चक्कर में। अभी हम आपसे फिगर दे करके पूछेंगे, बताएंगे इसमें देखिए कौन सा है भाई, तो आप वहां पर सामने देख करके अपोजिट उसको नहीं कह सकते, वहां पर आप गलत हो जाएंगे। जैसे एक फिगर हम आपके सामने बनाते हैं, देखिए। हाँ, तो देखिए एक फिगर यहाँ पर है, इसका नाम लेते हैं हम A, यहाँ लेते हैं B, यहाँ C और यहाँ D है। ठीक है, अब देखिए हम आपसे पूछ दिए कि साइड AB कहाँ है भाई? साइड AB यहाँ है। साइड AB का क्या बताना है? अपोजिट साइड बताना है। आप कहेंगे कि सर सामने है, सामने वाला अपोजिट, तब यहाँ पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपका थ्योरी पर जाना पड़ेगा। आपका थ्योरी क्या कहता था कि जिसका अपोजिट साइड पूछा जाए उसका क्या करना है? सबसे पहले एडजेसेंट साइड पता करना है। एडजेसेंट साइड पता करना है और एडजेसेंट साइड को छोड़ देना है। किसी एक साइड का एडजेसेंट 2 होता है, दोनों एडजेसेंट साइड को छोड़ देना है, और जो बच जाएगा उसके अलावा जो रिमेनिंग साइड होगा ना, उसी रिमेनिंग साइड को अपोजिट साइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जरा ध्यान से, इस साइड के लिए एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा? इससे सटा हुआ कौन है? इससे सटा हुआ ये वाला है साइड, दूसरा साइड इससे सटा हुआ है, तो बच कौन गया? रिमेनिंग साइड कौन है? रिमेनिंग साइड CD है। जब रिमेनिंग साइड CD है तो AB का अपोजिट कौन हो जाएगा? CD साइड हो जाएगा। यही सही है। आप सिर्फ सामने मत देखिएगा, ऐसा देखिएगा तो कहीं कहीं गलत भी हो जाएगा। हम बात करते हैं अपोजिट साइड की, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपोजिट साइड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डायगोनल से पहले वर्टेक्स को समझना। अगर वर्टेक्स को समझ लेते हैं तो डायगोनल को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्या किया, साइड को समझ के एडजेसेंट साइड को समझा, और एडजेसेंट साइड को समझ के जस्ट अपोजिट साइड को समझा, वैसे ही सबसे पहले वर्टेक्स को समझ लेना जरूरी है। वर्टेक्स समझ में आ जाएगा तब आप डायगोनल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम ये भी बताने वाले हैं
कि डायगोनल डायरेक्ट में दिया हुआ रहता है, इसको डायगोनल कह दो। लेकिन हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि कैसे कहे उसको डायगोनल। डायगोनल के लिए क्या क्राइटेरिया है भाई कि इसी को डायगोनल कहे हम। देखिए, सबसे पहले वर्टेक्स को समझना बहुत जरूरी है। कहता है कि जब दो लाइन सेगमेंट जहां पर मिलते हैं, किसमें भाई, तो किसी भी पॉलीगोन में। पॉलीगोन किस पॉलीगोन में हम लोग पढ़ रहे हैं, किस पॉलीगोन को पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल को पढ़ रहे हैं। उस क्वाड्रिलेटरल में दो लाइन सेगमेंट जहां भी मिलता होगा ना, देखिए हर जगह पर यहां पर आप देख रहे होंगे तो दो लाइन सेगमेंट मिला है। एक लाइन सेगमेंट इधर से आया और यहां आकर के मिल गया, दूसरा लाइन सेगमेंट इधर से गया, यहां जाकर के मैच कर गया। तो इस पॉइंट को जहां पर जाने जाकर के दोनों मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। तो इस तरह के कितने वर्टेक्स इस क्वाड्रिलेटरल में दिख रहे हैं, आप आसानी से बता सकते हैं कि कितने वर्टेक्स हैं भाई, 4 वर्टेक्स हैं। एक तो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ठीक बात। अब वर्टेक्स समझ लिए, तो जस्ट यहीं को हम लोग क्या समझने वाले हैं भाई, एडजेसेंट वर्टेक्स भी समझने वाले हैं, है ना। क्या समझने वाले हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स। जैसे साइड के बाद एडजेसेंट साइड समझे से सेम वैसा ही है। क्या है भाई, एडजेसेंट वर्टेक्स। देखिए इस वर्टेक्स को हम लेकर के चलते हैं, है ना, इस वर्टेक्स को लेकर के चलते हैं, इस वर्टेक्स को लेकर के चलते हैं। इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन होगा, तो बस वही बात है, उससे करीब वाले जो दोनों रहेंगे ना, उसके करीब में कौन है भाई, एक यहाँ है और एक यहाँ है। दोनों करीब वाले वर्टेक्स को एडजेसेंट वर्टेक्स कहना है। और जो एक वर्टेक्स बच गया जो करीब में नहीं है, उसको क्या कहना है, इसका अपोजिट वर्टेक्स कहना है। क्या कहना है इसको, इसको अपोजिट वर्टेक्स कहना है, अपोजिट वर्टेक्स कहना है। चलिए, इसी में हम तीनों बात समझ लिए, इसमें वर्टेक्स भी समझ लिए, उसके बाद में क्या पढ़ लिए भाई, एडजेसेंट वर्टेक्स भी पढ़ लिए, और साथ ही साथ हम लोग अपोजिट वर्टेक्स भी पढ़ लिए। ठीक है, तीनों बात समझ में आ गया। क्या करना है भाई, हमको कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही वाला का पूछेगा, है ना, किसी का जानकारी होना चाहिए, नहीं, किसी का ही पूछ सकता है। आपसे मर्जी है किसी को पूछने का, तो चाहे आपसे इसका पूछ लेगा कि भाई बताइए इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन होगा, इसके जो करीब में वाला वर्टेक्स यहाँ है, एक यहाँ है, ये दोनों एडजेसेंट हो गया। और इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, दोनों एडजेसेंट को छोड़ दीजिए, दोनों एडजेसेंट छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसी को कह दीजिए। क्या कह दीजिए, ये वाला सर क्या हो गया, अपोजिट वर्टेक्स हो गया, अपोजिट वर्टेक्स हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं अपने सीधे डायगोनल्स की तरफ। किस पे आते हैं भाई, डायगोनल्स की तरफ आते हैं। देखिए डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स समझ लिए, अब डायगोनल को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा पीपीटी में आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं है ना। देखिए डायगोनल इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, बहुत ही सिंपल बताया गया है यहाँ कि एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लेते हैं एबीसीडी, नाम ले लीजिए भाई, ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास, एबीसीडी। द लाइन सेगमेंट एसी, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर देखना है कि एसी कहाँ हो सकता है, हाँ यहाँ हो सकता है, ए से मिला देंगे अगर सी को ना, एक लाइन सेगमेंट बनेगा एसी। ठीक बात है। अगर मैं कह रहा है एंड बीडी, दूसरा भाई खोज लेते हैं, दूसरे कलर से खोज लेते हैं इसको। अगला कह रहा है बीडी, तो बी यहाँ था, बी से मिला लेते हैं डी को, एक लाइन सेगमेंट और मिल गया। आर कॉल्ड डायगोनल, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, डायगोनल कहते हैं। सिंपल बात यहाँ पर बताएंगे, लेकिन फिगर दूसरे तरह का अगर हो जाएगा ना, तो कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करना है उस कंडीशन में कि हमको उसका एकदम जड़ को पकड़ लेना है कि डायगोनल सही में कहेंगे किसको, ये भी सही है, लेकिन और बेहतर ढंग से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप समझिए, ये तो दोनों डायगोनल हैं, लेकिन हमने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले कि वर्टेक्स और अपोजिट वर्टेक्स, तो ध्यान रखना है कि किसी भी एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं। उसके किससे मिलाते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं। तो मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा ना वहां पे, उसी को डायगोनल कहना है। तो बी का अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, अभी हम बताए थे, बी का अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, जो बच गया उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, उसका अपोजिट वर्टेक्स कहेंगे। इस बी को किससे मिला देना है, अपोजिट वर्टेक्स डी से मिला देना है,
तो मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इसी लाइन सेगमेंट को हमको क्या कहना है भाई, इसी को हमको डायगोनल कहना है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का कौन होगा अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव, इसके बगल में डी और इसके बगल में वर्टेक्स बी है, बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ देना है और उसके अलावे एक यहाँ पर वर्टेक्स दिखाई देगा ना, वही वर्टेक्स जो रिमेनिंग वर्टेक्स होगा इसका अपोजिट वर्टेक्स कहा जाएगा। उसी से क्या कर देना है हमको, उसी से हमको क्या कर देना है, मिला देना है। जब इससे मिला देंगे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, इसी लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। ठीक है, तो अब हमको ध्यान रखना है कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे भाई, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल, 2 डायगोनल। ठीक बात। अब देखिए आपको बता दिए ना, तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में ही नहीं काम करेगा, ये पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन में भी आप डायगोनल पता कर सकते हैं कि कौन कौन होगा। देखिए हम आपको एक बार क्या कर देते हैं भाई, प्रैक्टिस करा देते हैं, है ना। एक ले लेते हैं अपने पास पेंटागोन ले लेते हैं, देखिए पेंटागोन, कलर चेंज करके पेंटागोन ले लेते हैं, पेंटागोन ले लेते हैं भाई, चलिए पेंटागोन ले लेते हैं। देखिए बना लेते हैं पेंटागोन, पेंटागोन मतलब कितना होना चाहिए साइड, उसमें 5 साइड होना चाहिए, पेंटागोन बना लिया। अब आप इसका नाम ले लीजिए, ए बी सी डी ई, चलिए ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ थोड़ा सा पेंटागोन को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको डायगोनल समझना है, डायगोनल को बढ़िया तरह से जान लेते हैं। अब क्या करना है भाई, पॉइंट बी यहाँ देखिए, किसी पॉइंट को ले लीजिए, वहां से डायगोनल आप बनाना शुरू कर दीजिए। हम पॉइंट बी से शुरू कर देते हैं, पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बी के साथ में क्या है भाई, इसका अपोजिट वर्टेक्स ढूंढना है। अपोजिट वर्टेक्स ढूंढने के लिए क्या करना होता है हमको, सबसे पहले एडजेसेंट वर्टेक्स को ढूंढना होता है। इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कहाँ, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, बाकी 2 वर्टेक्स रिमेनिंग हो गया। जब 2 वर्टेक्स रिमेनिंग हो गया तो दोनों इसके लिए अपोजिट वर्टेक्स कहे जाएंगे। इस वजह से हमको क्या करना है, दोनों से मिला सकते हैं इसको। इस कंडीशन में यहाँ पर 2 डायगोनल को फाइंड हो जाता है। और भी डायगोनल होंगे, अभी तो सिर्फ वर्टेक्स बी से चले हैं ना, अब हम वर्टेक्स सी से चलते हैं। किससे चलते हैं, वर्टेक्स सी से चलते हैं। चलो भाई वर्टेक्स सी से चलते हैं। वर्टेक्स सी का कौन कौन होगा एडजेसेंट वर्टेक्स, इसके लिए एडजेसेंट वर्टेक्स यहाँ हो जाएगा सर, दूसरा यहाँ हो जाएगा, बाकी तो 2 यहाँ पर रिमेनिंग रह गया। इसी रिमेनिंग को तो अपोजिट वर्टेक्स कहेंगे। उसी से जब मिला देंगे उस वर्टेक्स को तो क्या हो जाएगा, अपने पास डायगोनल मिल जाएगा। इसको हम यहाँ मैच कर देते हैं, फिर यहाँ मैच कर देते हैं, 2 डायगोनल यहाँ से फाइंड हो गया। आप इस तरह से डायगोनल निकाल सकते हैं। आपको हम एग्जांपल देकर के डायगोनल को समझा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी कभी रहता है कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई, एंगल। चलिए एंगल को समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल में एंगल है ना, बना लीजिए अपने पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो बार बार बनाना पड़ेगा, नाम भी लेना है, ए हो गया, बी सी और डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मैच कर रहा है, मिल रहा है, ज्वाइन हो रहा है, वहां तो वर्टेक्स है ही, उसको जहां मिल रहा है उसको वर्टेक्स कहना है। लेकिन ऐसे करने से यहाँ पर एक फिगर स्पेशल सा फॉर्म हो रहा है, देखिए निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह का फिगर जब लाइन एंड एंगल पढ़े होंगे तो वहां पर एंगल आपको मिला होगा, इसको कहना है क्या भाई, एंगल। इस तरह के कितने एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल में, एक यहाँ है सर, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। टोटल कितने हुए एंगल भाई, 4 एंगल हो गए। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कहता है, एंगल के बाद आ गया आपके पास एडजेसेंट एंगल। साइड के बाद मिला था एडजेसेंट साइड, सेम उसी तरह से है, थ्योरी सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है भाई कि 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कि 2 एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल का क्या कहा जाएगा, एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा, इफ यदि दे हैव अ कॉमन साइड एज अ आर्म।
बात को समझते हैं क्या कह रहा है। बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो बार बार बनाना पड़ेगा, नाम भी देना है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल हो गया। एडजेसेंट एंगल को समझना है। अब देखिए एंगल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एंगल ए यहाँ है, एंगल बी यहाँ है, एंगल सी यहाँ है, एंगल डी यहाँ, ठीक बात। अब कह रहा है कि निकालना है एडजेसेंट एंगल। हम एंगल ए का एडजेसेंट पता करने की कोशिश करें। तो ए का बता देंगे तो सारे का बता दीजिएगा, एंगल ए का बताने का कोशिश करते हैं। देखिए एंगल ए को बनाने के लिए कौन कौन सा आर्म लगा है, कौन कौन सा लाइन सेगमेंट भाई यूज हुआ है। एक लाइन सेगमेंट यूज हुआ है ए बी, दूसरा यूज हुआ है ए डी, तभी तो एंगल ए बना ना। अब देखिए एंगल जब ए बना, एंगल ए को बनाने वाले दो आर्म हैं। अब ये देखना है इनका जो आर्म था ना, क्या किसी और एंगल को बनाने में भी हेल्प कर रहा है। देखिए तो जरा एंगल बी को, आप एंगल बी को देखेंगे, इसके लिए कौन कौन आर्म है भाई। एक आर्म ए वाला बना रहा है, एक ई आर्म बना रहा है। तो जब एंगल बी बना तो उसको बनाने के टाइम एंगल ए वाला आर्म भी तो यूज हो गया ना, काम में आ गया ना, तो दोनों पड़ोसी हो गए। इनका आर्म इसको बनाने के लिए यूज हो जा रहा है, इनका आर्म इनको बनाने के लिए यूज हो जा रहा है। दोनों एंगल के बनाने वाला आर्म एक तो कॉमन हो जा रहा है। जब दो एंगल को बनाने वाला कोई एक आर्म कॉमन हो जाए तो वे दोनों एंगल आपस में क्या कहे जाएंगे, आपस में एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे, ठीक है। सेम यहां भी देखिए कि एंगल ए जो है इसका आर्म जो है एंगल डी को भी बनाने में हेल्प कर रहा है। एंगल ए का आर्म जो है ना इस एंगल डी को भी बनाने में हेल्प कर रहा है। मीन्स की साइड एडी जो है, आर्म एडी जो है एंगल डी को भी बना रहा है, एंगल ए को भी बना रहा है। मीन्स दोनों हो गए पड़ोसी, दोनों के लिए आर्म तो कॉमन ही है एडी। इस कंडीशन में एंगल ए को और एंगल डी को हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो गए भाई, एडजेसेंट एंगल हो गए। अब ध्यान रखना है ए के लिए एडजेसेंट बी है, ए का एडजेसेंट डी है, लेकिन बी का एडजेसेंट डी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए और इसको बनाने वाला जो आर्म है कॉमन नहीं है, सिर्फ इसके लिए ना कॉमन हो रहे हैं। जब दो एंगल को बनाने के लिए कोई एक आर्म दोनों का कॉमन हो जाए ना तभी उसको एडजेसेंट कहना है। चलिए और आसान भाषा में अगर किन्हीं को इससे दिक्कत हो रहा है कि यहाँ भाई कॉमन करना है, ये देखना है, वो देखना है, तो सबसे आसान इससे कुछ नहीं होगा। देखिए बस इसका यहाँ पर एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इसका एडजेसेंट एंगल पूछेगा, इसके बगल में कौन एंगल है, तब यहाँ एंगल है, इसके बगल में कौन एंगल है तो यहाँ एंगल है, ये दोनों एंगल इसका क्या होगा, इसका एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तरीका वही है। कोई पूछेगा एग्जाम में लिखना होगा, हमको वही लिखना होगा, ये नहीं काम चलेगा कि बगल में वाला, बस ये समझने के लिए हो सकता। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अगला देखते हैं। एडजेसेंट एंगल के बाद में क्या है, अपोजिट एंगल जानना है। क्या जानना है भाई, इसके बाद में हमको अपोजिट एंगल जानना है। चलिए एडजेसेंट एंगल आपको हेल्प करेगा अपोजिट एंगल फाइंड करने में, है ना। अभी देखिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो बनाना ही है, ए बी सी डी क्या है भाई, अपोजिट एंगल। कह रहा है कि टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, एज नोन एज अपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वही कहे जाएंगे अपोजिट एंगल किस चीज का, क्वाड्रिलेटरल का। चलिए समझिए इसका एडजेसेंट एंगल कौन कौन है भाई। अगर इसका कोई अपोजिट एंगल पूछे तो आपको सबसे पहले एडजेसेंट एंगल पर ध्यान देना है। इसका एडजेसेंट एंगल कौन होगा, इसका बगल वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल को छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है बी, हाँ भाई इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा, सिंपल बात। फिर वही बात हम बार बार बता रहे हैं आपको, सामने देख करके अपोजिट नहीं कहना है, फंस जाएंगे आप। अगर अलग तरह का कोई फिगर मिल गया
क्वाड्रिलेटरल में ही तो, है ना। तो ध्यान देना है, एडजेसेंट एंगल को छोड़ दीजिए, जो बच गया वही अपोजिट एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल के बाद क्या कर लेते हैं भाई, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को समझिए। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना, किसी को समझते हैं। देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, इंटीरियर क्या है एक्सटीरियर, सीधी सी बात है। इंटीरियर और यहाँ एक्सटीरियर, देखिए फिगर बना देते हैं आपके सामने, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इसके अंदर में जो कुछ भी, ये सारे क्या हैं, इंटीरियर हैं। इधर दिखाई दे रहा है ना, फिगर से बाहर, फिगर से बाहर जो भी है क्या है, एक्सटीरियर है। इतना ही बात है, इंटीरियर एक्सटीरियर। अच्छा, और इसी में समझ लेना है कि एंगल जो आपको बता रहे थे बार बार कि यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, ये सारे एंगल अब तो समझ में आ गया होगा ना कि कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं। कैसे एंगल है भाई, इंटीरियर एंगल है, क्योंकि इसके इलाका को इंटीरियर कहना है, बाहर में उसको एक्सटीरियर कहना है। अच्छा, अगर इसी में किसी साइड को अगर बाहर तरफ बढ़ा देते हैं तो भाई एक्सटीरियर हो गया ना, बाहर हो गया तो एक्सटीरियर हो गया। और यहाँ पर एंगल बनेगा तो कैसा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल कितने होंगे, तो 4 होंगे, और एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, तो वो भी 4 होंगे। कैसे होंगे, चाहे तो हम इधर भी इसको बढ़ा करके एक एंगल यहाँ फाइंड कर सकते, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल रीजन है। अभी इंटीरियर एक्सटीरियर को समझे तो आपको क्वाड्रिलेटरल रीजन समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कैसे, कर द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। इंटीरियर तो अभी समझे, एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास है ए बी सी और डी। इस क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी का किसके साथ में भाई, इस बाउंड्री के साथ में, इस साइड के साथ में, इंटीरियर तो होगा ही, इसके अंदर वाले तो होंगे ही, साथ साथ इसका बाउंड्री सब मिला के जो रीजन बनता है ना, जो क्षेत्र बनता है ना, जो इलाका बनता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो क्वाड्रिलेटरल रीजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक। अगला है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या है भाई, अगला है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है, ये होता है क्वाड्रिलेटरल मेनली दो तरह, दो टाइप का होता है क्वाड्रिलेटरल मेनली, जिसमें पहला होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। समझते हैं कि किस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कॉनकेव कहेंगे और किस क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में क्या आपको हो जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स जो थे ना, जो इंटीरियर एंगल वे सारे के सारे, है ना, वे सारे के सारे कितने होने चाहिए, सबका मेजर, मेजर हम बोल रहे हैं, सम नहीं बोल रहे, सबको जोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना नहीं, अकेले अकेले देखना है। अगर सब एंगल क्या हो, 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सारे एंगल, सारे एंगल कितने होंगे, लेस देन 180 डिग्री। सारे एंगल कितने होंगे, लेस देन 180 डिग्री अगर हो रहे हैं, उस तरह के क्वाड्रिलेटरल को सारे एंगल कितने होने चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे उसको, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और जैसे ही किसी एक, किसी क्वाड्रिलेटरल में किसी एक एंगल का मेजरमेंट, किसी एक एंगल का मेजरमेंट, किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। क्या हो जाए भाई, बड़ा हो जाए। देखिए हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं, कैसे बड़ा हो जाएगा, कैसे बड़ा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। चलिए बड़ा करना तो यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, नाम लेते हैं इसका ए, यहाँ लेते हैं बी, यहाँ लेते हैं सी, यहाँ लेते हैं डी। इस एंगल को जरा गौर से देखिए, इस एंगल को आप देखिएगा, एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। इस तरह का एंगल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दिखाई दे एक भी, तो क्या कहना है उस क्वाड्रिलेटरल को, उस क्वाड्रिलेटरल को कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहना है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहना है,
कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहना है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या बताया कि सारा एंगल क्या रहेगा 180 से कम रहेगा। कॉनकेव में क्या रहेगा भाई, तो कोई एक एंगल 180 से बड़ा रहेगा, बाकी 180 से बड़ा जैसे होगा बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, 90 से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, है ना। ये हो गया कॉनकेव, ये क्या हो गया कॉन्वेक्स। तो मेनली कितने तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया भाई, तो मेनली दो तरह के क्वाड्रिलेटरल हो गए। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपको धीरे धीरे, क्या बोले थे हम कि धीरे धीरे क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, है ना। तो फिर आगे है अपने पास क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम धीरे धीरे क्या किए हैं, स्टैंडर्ड को बढ़ाए हैं। सबसे पहले मिल गया आपको पढ़ने के लिए क्या, थ्योरम नंबर 1, है ना, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ऐसा ही थ्योरम कर रहा है। तो थ्योरम क्या चीज होता है भाई अपने आप में, अब बात है कि थ्योरम मिला तो कोई पूछेगा कि थ्योरम कौन चीज होता है, तो थ्योरम क्या होता है, एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट, मतलब जो साबित कर दिया गया है, उसमें कोई भी नाप तोल करने की जरूरत हमको अब नहीं है, पहले से नाप तोल कर दिया गया है, उसी को बताया जाता है स्टेटमेंट में। अगर उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, है ना। उस थ्योरम को हम लोग लेकिन प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा, दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो हमको क्या करना होगा भाई, इस थ्योरम को प्रूव करना होगा, क्या है भाई और कैसे होगा प्रूफ। अपने पास सबसे पहले पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इतना ही पता है बस, और दिखाना क्या है, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री, ठीक ना। क्या भाई पता है, गिवन क्या है, लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बस इतना ही अपने पास गिवन है, ठीक है ना। तो क्या करना है भाई, तो क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री होता है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। चलिए एक फिगर यहाँ बना लेते हैं भाई, फिगर तो दिमाग में बस गया होगा, है ना। यहाँ लेते हैं ए बी सी और डी, है ना। देखिए इक्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 एंगल है ए बी सी डी, इतना तो हमको पता है। और ए पता करना है, हमको प्रूव कर देना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। चलिए अब हम लोग शो करते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेना है भाई, कंस्ट्रक्शन कर लेना है। अब कंस्ट्रक्शन करने से क्या फायदा होगा, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है भाई, तो कंस्ट्रक्शन में करना है कि ज्वाइन कर देना है, क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। किसको ज्वाइन करना है, ए सी को ज्वाइन, ठीक है ना, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। आपकी मर्जी, आप बी से डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मीन्स की एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है, एक डायगोनल ड्रॉ कर देना है। अब डायगोनल ड्रॉ करने से क्या होगा सर, तो डायगोनल ड्रॉ करने से ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। कितने ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, 2 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। और जब 2 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, ट्रायंगल में हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। इसी स्टेटमेंट का हम इसमें यूज करेंगे, और यूज करके हम लोग प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो क्या करते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ए को सी से मिला देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ए को जब सी से हमने मिला दिया, एंगल ए अब 2 एंगल में डिवाइड हो गया है। तो क्या कर लेते हैं भाई, जब 2 एंगल में डिवाइड हो गया तो दोनों का हम नाम ले लेते हैं, एक का नाम 1 रख देते हैं, दूसरे का नाम 2 रख देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको लेकिन ध्यान रखना है, एंगल 1 और 2 किससे बना है भाई, एंगल ए को ही डिवाइड करके बना है। तो जब दोनों को जब जोड़ेंगे तो एंगल ए के बराबर ही होगा। तो उसी तरह से सेम यहाँ पर देखिए, एंगल सी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक का नाम हम लोग क्या कर लेते हैं,
3 रख लेते हैं, दूसरे का नाम 4 रख लेते हैं। ध्यान रहे यही बात वहां भी, एंगल 3 और 4 को मिला देंगे ना, एंगल सी रहेगा, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे। अपने पास क्या क्या आया भाई कंस्ट्रक्शन करने के बाद? अपने पास आ गया कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना, एंगल ए है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना, वो क्या है भाई? एंगल ए ही है। और साथ साथ एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है ना, वो एंगल सी ही है। क्योंकि इक्वल में हम लिख सकते हैं उसको, उसी को तो हम लोग डिवाइड करके बनाए हैं, तो अपने पास ये चीज कंस्ट्रक्शन करने से है। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए ध्यान से कि चलेंगे इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बना है ना, तो दोनों ट्रायंगल में एक एक करके इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है ना अपने पास, यहाँ पर ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी है। दोनों में बारी बारी से हम क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट का यूज करेंगे, 180 डिग्री वाला स्टेटमेंट। देखिए एबीसी में क्या होगा भाई, इसमें क्या है एंगल 1, ट्रायंगल एबीसी में क्या है एंगल 1 नहीं है, सॉरी एंगल 2 है। एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4, कितना है भाई? एंगल 4 है। तीनों को अगर मिलाते हैं तो कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? यहाँ पर नोट कर देना है। कैसे होगा भाई? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर नोट करके दिखा देना, ठीक है ना। ये हो गया। और क्या करना है, इसको हम लोग को इक्वेशन 1 नाम देते, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में चलेंगे। अगला ट्रायंगल कौन है भाई? ए सी डी है। अगला ट्रायंगल कौन है? ए सी डी है। लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ए सी डी अपने पास क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। क्यों है भाई? वही वाला बात सेम यहाँ नोट कर देना है। इसको इक्वेशन क्या करना है? इसको 2 कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, दोनों ट्रायंगल को जोड़ने से ही नहीं क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस वजह से दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देना है, सम कर देना है ना। तो दोनों स्टेटमेंट को क्या करते हैं? सम करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या होने वाला है भाई? एलएचएस को एलएचएस के साथ में ऐड करते हैं, आरएचएस को आरएचएस में ऐड करते हैं। एलएचएस कौन होता है? इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको एलएचएस कहते हैं, और इक्वल के राइट साइड में जो होता है उसको आरएचएस कहते हैं। तो एलएचएस को जब एलएचएस के साथ में ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एलएचएस है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इधर वाला दूसरे इक्वेशन का एलएचएस है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे भाई? देखिए एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3। ये तो लेफ्ट हैंड साइड सारा ऐड कर दिए, सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड कर दिए। अब राइट हैंड साइड में कौन कौन है? राइट हैंड साइड में दोनों तरफ कितना है? 180 डिग्री है। तो 180 प्लस 180 इक्वल कितना होता है? 360 होता है। यहाँ पर नोट कर लिया। अब आते हैं इधर, है ना। इधर ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है भाई हमको, इसको देखिए तो जरा, एंगल 2 को ध्यान से देखिए तो यार, एंगल 2 यहाँ पर है, एंगल 1 यहाँ पर है। दोनों को अगर एक साथ करके लिखते हैं हम तो क्या है भाई? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल ए है। ये दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए लिख दिए। अब देखिए जरा, एंगल 3 को देखिए और एंगल 4 को, दोनों तो ऐड में ही है। दोनों को अगर मिला देते हैं तो कौन सा एंगल बनता है भाई?
दोनों को मिला देते हैं तो एंगल कितना बनता है, एंगल सी बनता है। तो ये दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल यहाँ पर सी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर और कौन रह गया, एंगल बी रह गया, इसको भी यहाँ ले चलिए, एंगल बी लिख दीजिए भाई। उसके बाद में क्या करना है, आगे में एंगल डी है, इसको भी आप क्या कर लीजिए भाई, इसको भी आप, यहाँ था बी, अगला में लिख दीजिए एंगल डी। और राइट हैंड साइड में क्या है भाई, 360 डिग्री है, उसको भी यहाँ 360 डिग्री रहने देंगे। अब देखिए इतना हो गया। इसके बाद में क्या कर देना, इसको अरेंज कर देना है, इसको अरेंज कर दिए, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, को अरेंज करेंगे तो सॉरी, इसको एंगल बी को पहले लिख देते हैं प्लस एंगल, इसको क्या करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो गया, 360 डिग्री। यही तो लाना था, हो गया ना, 360 डिग्री हो गया। चलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, प्रूव्ड हो गया ना है। इसको आप क्या कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक अपना है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, इस पर एग्जाम्पल भी है, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 120 डिग्री, 95 डिग्री, 60 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल का क्या दिया हुआ है, क्रमशः एंगल दिया हुआ है, 3 एंगल दिया हुआ है ना, और फाइंड द फोर्थ एंगल, क्या कर रहा है, चौथा एंगल पता करने को कह रहा है। अब भाई अभी हम लोग देखे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, उसी का तो यूज कर लेना है। क्या कर लीजिए भाई, लेट कर लीजिए आप कि फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल x डिग्री, चौथा एंगल कितना होगा, x डिग्री होगा। अब देखिए एक x डिग्री है, बाकी तो दिया हुआ है, बाकी कितना है, 120 डिग्री है, 95 डिग्री है, 60 डिग्री है, और सबको जोड़ देने से कितना डिग्री पता चलता है हमको, सबको पता है कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू सिर्फ निकाल देना है, वही होगा क्या, फोर्थ एंगल। इन तीनों को ऐड करिए, कितना आता है भाई, इन तीनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद ले जाकर के उधर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस अब ऐड करने चलिए, इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 120 डिग्री प्लस x हो जाएगा इक्वल 360 डिग्री इधर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, x डिग्री प्लस इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या करना है, x डिग्री इक्वल 360 डिग्री, और इसको क्या कर लेना है, ले जाना है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, उधर 275 डिग्री हो जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, है ना। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 15 से 8 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यही आ जाएगा आपका किस चीज का वैल्यू, x का वैल्यू। यही क्या लेट किए थे हम लोग, फोर्थ एंगल लेट किए थे, तो यही क्या हो जाएगा, फोर्थ एंगल 85 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्या कहता है अगला, अगला देखिए एक और एग्जांपल अपने पास है ना, तो सब प्रैक्टिस भी करते चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अपने आपका यहाँ एग्जांपल आ गया है। चलिए कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया हुआ है इस बार, किस रेशियो में है, 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल क्वाड्रिलेटरल, सारा एंगल बताना है क्वाड्रिलेटरल का। जब सारे एंगल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, अपने पास क्या कर लेना है, पहले लेट कर लेना है, लेट एंगल्स बी 3x 5x 9x
एंड 13x, ऐसा लेट कर लेना है ना। अब देखिए अभी हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सारे एंगल को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 360 डिग्री मिलता है। उसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। यहाँ पर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल कितना निकले भाई, 360 डिग्री। इन चारों को ऐड करिए, आप ऐड करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 3 5 हो जाएगा 8, 8 9 हो जाएगा 17, और 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब अगला में क्या कर लेते हैं भाई, x इक्वल कितना हो जाएगा, ये जो 30 है यहाँ मल्टीप्लाई में ना, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 30 से इसको अगर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 12 भाई। किस चीज का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब सारा एंगल कैसे फाइंड करेंगे भाई, हम 3x निकालेंगे, फिर 5x निकालेंगे, 9x निकालेंगे और 13x निकालेंगे, है ना। एक एक करके हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो पहले 3x अगर निकालते हैं तो 3 से x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x का वैल्यू कितना भी आया था, 12 आया था। एक एंगल हो जाएगा कितना, 36 डिग्री हो जाएगा। सेकंड कितना है, 5x है, तो 5x में 5 कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अगला क्या है भाई, 9x है, तो 9 का किससे मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 144 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 दहा का 130 और 13 दूनी की 26, है ना, इतना डिग्री हो जाएगा, है ना। इन चारों एंगल को आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं कितना आ रहा है भाई, 360 आ रहा है कि नहीं रहा है। इसका मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेंगे आप, है ना। कर लेते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 26 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, है ना। इन सारा एंगल आपको पता हो गया। यहाँ पर 12 आया था, एक हो गया क्या, 12 3 जा 36, उसके बाद में कितना होगा, 12 5 जा 60, और उसके बाद 12 9 जा, 12 9 जा कितना हो जाएगा, 12 9 जा यहाँ पर सॉरी 12 9 जा हो जाएगा आपका 108, 12 9 जा कितना हो जाएगा भाई, 108 हो जाएगा। अब सबको आप ऐड करके देखेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर आ रहा है तो सब सही है, ठीक है ना। बनाने का तरीका यही है, मल्टीप्लाई में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसको आप खुद से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे में क्या है भाई, ओ आगे में क्या है भाई, आगे में आ गया वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है भाई, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन आप जान लें कि क्या क्या हमको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस मिलने वाला है, रेक्टेंगल मिलने वाला है, स्क्वायर मिलने वाला है, काइट मिलने वाला है। इन सब का क्या मिलेगा भाई, इन सब का डिफिनेशन मिलेगा, साथ साथ प्रॉपर्टीज मिलेगा। और इन सारे प्रॉपर्टीज को थ्योरम के फॉर्म में जब रहेगा तो उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे एक एक करके, एकदम धीरे धीरे शांति से, थोड़ा समय लेंगे, समय लगेगा, लेकिन आप एक बार अगर इसको देख लेते हैं अच्छा से, आप पूरी तरह से इसको कवर कर लेंगे। आप इसका नोट्स बना लें दोबारा देख करके। आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, वरना इसको आप डिसलाइक करेंगे। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद ज्ञान विज्ञान कोचिंग सेंटर, वेन्यू AK मार्केट हंसपुरा, औरंगाबाद बिहार। थैंक्स।